आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेसन्स में हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स जो हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और उनके जो टाइप्स हैं वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव्स खत्म हो गए हैं। उसके बाद अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो वर्ब किसे कहते हैं, मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है। वर्ब बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, जिस शब्द से कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। ये बहुत आसान है, बस समझने की चीज़ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा वर्ब किसे कहते हैं। डिफिनेशन मैंने लिखा है कि वह शब्द है जो कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का जिससे बोध होता है उस शब्द को वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है कि चिल्ड्रेन प्ले, यहाँ है एक्शन के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ प्ले जो हुआ वो वर्ब हुआ। वर्ब कैसे हुआ? तो यह एक एक्शन है या एक काम है। खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, दौड़ना, तैरना, टहलना, जंप करना, कूदना, ये सब जो है एक्शन है। तो चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं, तो प्ले जो है यहाँ वर्ब हुआ। द मैन वॉज वॉकिंग, द मैन वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे वर्ब हुआ वॉज वॉकिंग। आदमी टहल रहा था। ये जो वाज आके इसका टेंस जो है डिफाइन कर रहा है कि ये पास्ट टेंस का बात हो रहा है। टहल रहा था, लेकिन कब? टहलना है लेकिन कब है? तो पास्ट में था। आदमी टहल रहा था, तो वाज वॉकिंग, ये आपका वर्ब हुआ। द वॉच वाज स्टोलन, घड़ी चुरा ली गई। तो वाज और स्टोलन जो है, वाज स्टोलन आपका वर्ब हुआ। उसी तरह आई वाज टॉट, मुझे सिखाया गया, तो वाज टॉट जो है वाज टॉट यहाँ वर्ब हुआ। ही विल कम, वो आएगा, तो विल कम, विल कम जो है वर्ब है। तो एक्शन में हम लोग देख रहे थे, एक्शन यानी वर्क, वर्क यानी कुछ काम होना। क्या काम हो रहा है? तो चिल्ड्रन प्ले, इसमें लड़के खेल रहे हैं, तो लड़कों का खेलना, प्ले, काम हो रहा है। द मैन वाज वॉकिंग, टहलना काम हो रहा है। द वॉच वाज स्टोलन, चोरी हुआ, तो चोरी होना ये काम है। आई वाज टॉट, टॉट टीच का ये थर्ड फॉर्म है, मुझे सिखाया गया। तो टॉट जो है वो काम हो रहा है, सिखाना, पढ़ना, ये सब जो है काम हो रहा है। ही विल कम, कम यानी आना, कम, गो, रन, ये सब जो है वर्क है। तो काम हो रहा है यानी कि वो एक्शन हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो ये वर्ब है। अगला हम लोग देखेंगे संबंध, अधिकार, यानी कि वर्ब ये भी दिखाता है किसी चीज से, किसी आदमी से एक रिलेशन बतलाता है, उस पर अधिकार बतलाता है, पोजीशन बतलाता है। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो मेरे पास एक गाड़ी है, तो मेरे पास एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी पे मेरा जो है अधिकार दिखा रहा है, रिलेशन बतला रहा है उस गाड़ी के साथ, यानी कि जो गाड़ी वहां खड़ी है वो मेरी है। तो यहाँ हैव जो है वो वर्ब हुआ। द काउ हैज टू आईज, गाय को दो आंखें होती है, तो यहाँ हैज जो है वो वर्ब हुआ। द किंग हैज थ्री क्वींस, राजा को तीन रानियां हैं। तो राजा को कितनी रानियां हैं? तो तीन रानियां हैं। तो हैज आके एक रिलेशन बतला रहा है कि राजा के पास जो है तीन रानियां है। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, जो कहिए, मेरे पास पैसे हैं, तो आई हैव मनी, तो हैव जो है यहाँ वर्ब हुआ। उसी तरह अवस्था, वर्ब का काम क्या है कि वो एक्शन भी बतलाएगा, काम भी बतलाएगा, वर्क बतलाएगा, संबंध, अधिकार भी बतलाएगा, रिलेशन, पोजीशन, अवस्था भी बतलाएगा, स्थिति भी बतलाएगा। अवस्था, स्थिति क्या है? तो सीता इज इल, सीता बीमार है, तो सीता की स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है? अभी के डेट में, अभी हाल में बिस्तर पे लेटी है, बुखार है, कोई और बीमारी है या तबीयत खराब है जो है, तो क्या कहेंगे? सीता इज इल। तो इज जो है यहाँ पे वर्ब है। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, तो आर यहाँ पे वर्ब हुआ। उन लोगों का एक अभी का सिचुएशन, स्थिति एक बतला रहा है, अवस्था बतला रहा है कि वे लोग क्या हैं, तो वे लोग खुश हैं। वे लोग सैड भी हो सकते हैं, खुश हैं, दुख हैं, जो दुखी हैं, खुशी है, जो भी है। ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था। तो वह गरीब आदमी था, कब था? पहले था। आज हो सकता है वो अमीर हो गया, तो पहले का स्थिति उसका बतलाया जा रहा है कि वो गरीब आदमी था, तो वह जो है वर्ब है।
तो वर्ब क्या है कि जिस शब्द से कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देख लिया, कार्य पे देख लिया, एक्शन पे देख लिया, रिलेशन पोजीशन पे देख लिया, अवस्था स्थिति पे देख लिया। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है छोटे क्लास में 6, 7, 8 में, उस टाइम हम लोगों ने हिंदी शब्द में लास्ट में ना रहता है वो वर्ब कहलाता है। जैसे रहना, खाना, सोना, बैठना, उठना, सबके लास्ट में ना है तो ये वर्ब कहलाता है। हम लोग 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में ऐसे हम लोग पढ़े हुए थे, तो इस हिसाब से हम लोग को नहीं पढ़ना है। अभी हम लोगों ने डिफिनेशन देखा कि वर्ब क्या है, जिस शब्द से कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। कार्य पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया, संबंध पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया, अवस्था पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया। तो जितने ये जो एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैड, हैज, हैव, ये सब होता है, शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ये सारे के सारे वर्ब। अब हम लोग आगे देखेंगे वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो वर्ब का डिफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया उसको अच्छी तरीके से। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। वर्ब के टाइप्स आप लोग के सामने जो है मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ वर्ब के 2 टाइप्स हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो है फाइनाइट वर्ब के 2 टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप्स, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। मेन वर्ब के 2 टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट का 3 टाइप्स, इन्फिनेटिव, जेरांड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो आप लोग के सामने वर्ब के इतने टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब आप लोग कहीं ये नाम देख देख के कि फाइनाइट वर्ब कितना बड़ा नाम है, हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, प्राइमरी एक्सिलरीज, कितना भारी भारी नाम है, कैसे पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरान, पार्टिसिपल, अब उसमें प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तो इतना सारा देख के आप लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आसान है। जितने भारी इन लोगों के नाम है वर्ब के, उतने भारी ये देखने में लग रहे हैं कितने भारी भारी नाम है। 500 kg, 1000 kg, 10 kg, 15 kg। तो ये नाम देखने में भारी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे तो ये आपके 1 ग्राम के भी नहीं है, 10 ग्राम के भी नहीं, बहुत आसान है। एक एक करके हम लोग देखना शुरू करेंगे। फाइनाइट, हेल्पिंग, मेन। हेल्पिंग के 2 टाइप्स, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल। मेन वर्ब के ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब के इन्फिनेटिव, जेरांड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट। तो ये सारे हम लोग एक एक करके देखेंगे, बहुत आसान है। अभी हम लोग इसका फर्स्ट पोर्शन फाइनाइट वर्ब और इसका फाइनाइट के 2 टाइप्स में हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, इतना हम लोग इस सेशन में इसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में मेन वर्ब को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन फाइनाइट को पढ़ने वाले हैं। तो चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। अब उसमें से हम लोग पहला फाइनाइट वर्ब के बारे में समझेंगे। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, या डिफिनेशन मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो वाक्यों में उसके सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस और मोड के अनुसार अपना रूप। इसको एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। आई लिव इन पटना, मैं पटना के हिसाब से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा। द लिव जो है V1 का इस्तेमाल आई के अनुसार हुआ है। अगर इसी को जो है हम लोग, जैसे आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ, इसी को हम लोग पास्ट फॉर्म में बोलना चाहें, यानी टेंस को हम लोग बदल देते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट को हम लोग पास्ट कर देते हैं, तो वहाँ क्या होगा, आई लिव्ड इन पटना, मैं पटना में रहता था, यानी पास्ट के बारे में बात कर रहा। तो लिव से ये लिव्ड हो गया, किसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट का टेंस के हिसाब से। तो इसका टेंस जो है हम लोग पास्ट कर दिए, यहाँ प्रेजेंट था इसको पास्ट कर दिए, तो लिव जो है वो लिव्ड हो गया। तो ये वर्ब टेंस के हिसाब से बदल गया। उसी तरह थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, ही लिव्स इन पटना, वो पटना में रहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिव का इस्तेमाल ना करके लिव्स, यानी कि V1 में यानी वर्ब 1 में जो है मेन वर्ब में हम लोग एस या ई एस जोड़ के इसका
पांचवा रूप बनाते हैं वो इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चेंज हो गया, यहाँ पे जो है V5 यूज हो गया। उसी तरह सी इज लिविंग इन पटना, अगर करंट बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो पटना में रह रही है, तो टेंस के हिसाब से यहाँ पे जो है इज लिविंग हो गया। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट का टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट का पर्सन के हिसाब से, सब्जेक्ट का नंबर के हिसाब से, जैसे सब्जेक्ट का पर्सन यहाँ हो गया, पर्सन आपका जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे ही, तो इसके हिसाब से वर्ब 5 यूज हुआ। उसी तरह जो है यहाँ पे टेंस ही बदल गया, इसको हम प्रेजेंट कर दिए हैं कंटिन्यूअस में, तो सी इज लिविंग इन पटना। तो टेंस का, पर्सन का, नंबर का और मोड का जो असर सेंटेंस पे पड़ता है और उसके वजह से वर्ब बदलता रहता है, तो उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया। अब फाइनाइट वर्ब के हम लोग चार्ट के माध्यम से देखे थे कि दो टाइप्स होते हैं, वो था हेल्पिंग वर्ब और मेन